हॉस्पिटल का आखिरी कमरा। शहर से दूर एक पुराना अस्पताल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, परंतु एक दिन एक निडर युवक रोहित अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की हिम्मत कर बैठा। वहां केवल जाने की शान पाई। रात के अंधेरे में वे चारों अस्पताल के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। रोहित ने देखा कि दीवारों पर धब्बे लगे हुए थे और हर ओर सन्नाटा था। परंतु एक जगह उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी का दर्द से कराहना हो। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई घायल तो नहीं, और वे उस आवाज की दिशा में चल पड़े। चलते चलते वे अस्पताल के सबसे आखिरी कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था और उस पर खतरनाक लिखा हुआ था, लेकिन उत्सुकता में रोहित ने दरवाजा खोल दिया। उत्सुकता में मकाज समय दिए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के चारों ओर खून के निशान थे और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। कमरे के बीचों बीच एक बुढ़िया बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें लाल थीं और वो रोहित की ओर घूर रही थी। रोहित ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बुढ़िया धीरे से बोली, मैं वो हूं जो कभी इस अस्पताल में जिंदा थी, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी मौत हो गई। लेकिन यहां के डॉक्टरों ने मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी और वो बुढ़िया अचानक गायब हो गई। रोहित और उसके दोस्त हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी कमरे में अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी। एक एक करके सबको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर को खींच रही है। कमरे की दीवारों पर उस बुढ़िया की छाया बार बार नजर आ रही थी और उसकी हंसी से कमरा गूंज रहा था। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और किसी तरह बाहर भाग निकला, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके सभी दोस्त उस कमरे में ही रह गए थे और दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। आज भी उस अस्पताल के आखिरी कमरे से रात में कराहने की आवाजें आती हैं। कहते हैं, जो भी उस कमरे में जाता है कभी वापस नहीं आता।